24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग नामी एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खड़े गौतम अडानी पर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। नतीजा यह निकला कि इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अडानी कंपनीज को $65 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अडानी तीसरे नंबर से डायरेक्ट 17वें नंबर पर आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा क्यों है अपनी रिपोर्ट पर। उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज की लीगल टीम को, अगर हिम्मत है तो हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल केस फाइल कर दो। अब अगर हिंडनबर्ग की बात गलत निकली तो अडानी को रिवेंज लेने के लिए केस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रोडक्शन गलत साबित हुई तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग की है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, अडानी को तो हर कोई जानता है, लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। इस कंपनी को साल 2017 में नेथन एंडरसन नामी एक शख्स ने बनाया था। नेथन एंडरसन प्रोफेशन से एक चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि उनकी रिसर्च ऐसी चीज़ों को लेकर होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पता लगानी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एंडरसन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से की थी, जबकि इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री हासिल की है। अपने फाइनेंशियल कैरियर की शुरुआत इसने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करके की थी। जब उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी साल 2017 में बनाई तो उस कंपनी के नाम के पीछे एक पर्पस था। हिंडनबर्ग का नाम आता है ईयर 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से। पुराने ज़माने की बात है कि हिंडनबर्ग नाम से एक बड़ा सा हवाई जहाज़ होता था। यह हवाई जहाज़ एरोप्लेन वाला नहीं बल्कि एक एयरशिप थी। तो इस हिंडनबर्ग नाम की एयरशिप को एक दिन एक्सीडेंटली आग लग गई, जिसमें 35 लोग मारे गए। बड़ा ही फेमस डिजास्टर है क्योंकि उस ज़माने में उसकी फ़ोटोज़ भी कैप्चर की गई थी जब यह वाक़या पेश आया था। एंडरसन ने स्टॉक मार्केट में हुए डिज़ास्टर को 1937 के इस डिज़ास्टर से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये सारे मैन मेड डिज़ास्टर हैं और इनकी कंपनी का पर्पस है ऐसे स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग टाइप डिज़ास्टर को होने से रोकना। इसीलिए हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए कि दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिज़ास्टर ना देखने को मिले, और ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए। तो अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ये आप तभी करना चाहोगे जब आपको उम्मीद हो कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसे कमाने का एक तरीका है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके। हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरेगा और इस फ्रॉड के चलते हम खुद भी पैसा कमाएंगे। लेकिन ये काम बड़ा रिस्की भी है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपके लॉसेस की पोटेंशियली कोई अपर लिमिट नहीं होती। अब नॉर्मली जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो इस उम्मीद से कि वो ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये लगाए टेस्ला के स्टॉक पे। ज़्यादा से ज़्यादा बुरी चीज़ क्या होगी, उस टेस्ला का स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो गया और आपने पूरे 1000 रुपये खो दिए। आपका नुकसान 1000 रुपये का हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आप उस पर पैसा लगा रहे हो कि वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा। अब नीचे जाने की बजाय अगर वो ऊपर चला गया, और ऊपर तो वो कितना भी जा सकता है, वो 100%, 200% या फिर 1000% भी जा सकता है। आपने अगर 1000 रुपये लगाए शॉर्ट सेलिंग में तो उसका नुकसान आपको 10,000 रुपये का भी हो सकता है। तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ज़्यादा रिस्की काम है शॉर्ट सेलिंग करना। अब आपने ये समझ लिया, आइए समझते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं।
जो कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में फैली हुई हैं, जिनमें अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेस जो कि कोल माइनिंग करती है, अडानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर जो कि एक ज्वाइंट बिजनेस है सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ। कुछ साल पहले तक अडानी कंपनीज के ऑपरेशंस इतने बड़े और डाइवर्सिफाइड नहीं थे, ज़्यादातर गुजरात तक ही महदूद थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी कि अडानी दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए। उनकी नेट वर्थ $120 बिलियन तक पहुंच गई और इस $120 बिलियन में से $100 बिलियन से ज़्यादा की रकम सिर्फ पिछले 3 साल में आई थी। इस वक्त तक अडानी ग्रुप्स के शेयर्स ने टोटल $65 बिलियन मार्केट वैल्यू में लूज किए हैं, जो कि इंडियन 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। अब आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। 106 पेज की इस रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप्स, मतलब हिंडनबर्ग के मुताबिक कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि उन्होंने 2 साल से ज़्यादा लगाए इस रिसर्च को करने में। ये अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शंस, थीफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड्स, ऑफशोर शेल कंपनीज का बनाया जाना। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी साल 2004-05 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उनको एक्यूज किया था, जबकि ये 2 बार अरेस्ट भी हो चुके हैं फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड के लिए, जबकि बाद में उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोमोट किया गया अडानी ग्रुप का। अगला इल्ज़ाम लगा है गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर, जिसमें कहा गया है कि ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे और उन्हें बाद में प्रोमोट किया गया एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के लिए। फिर इल्ज़ाम लगा है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर कि इलीगली उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में ऑफशोर शेल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हिंडनबर्ग ने 38 ऑफशोर शेल कंपनीज मॉरिशस में आइडेंटिफाई की हैं, जिसे विनोद अडानी और उनके क्लोज एसोसिएट की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। ये कहते हैं कि कई ऐसी शेल कंपनीज हैं जिनकी कोई वेबसाइट तक नहीं है, कुछ की वेबसाइट हैं तो उन पर सिर्फ स्टॉक फोटोज लगाए रखे हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लाइना के नाम से, इसका 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर से बन रहा था। $420 मिलियन इस कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमी इनकॉर्पोरेशन सर्विस कंपनी की तरफ से, और बज़ाहिर इस एमी कॉर्पोरेट ने बड़ा की रोल निभाया था 1MB फ्रॉड स्कैंडल में, जिसमें $4.5 बिलियन पैसे चुराए गए मलेशियन टैक्स पेयर से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल उसने अपनी रिपोर्ट में दे रखे हैं। ये कहते हैं कि गौतम अडानी ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो इन 88 सवालों का जवाब ये दे सकते हैं। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप के हेड लीगल ने हिंडनबर्ग को धमकी देते हुए कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे, और रेस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहती है कि जो लीगल एक्शन लेना है वो लो। अब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंस क्यों है। अगर इनका पास ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने इससे पहले भी कई कंपनीज पर इल्ज़ाम लगाए और शॉर्ट सेलिंग करवाई, जैसे कि निकोला, वेंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कुल मिला के 2017 से जब से ये कंपनी बनी है कम से कम 16 अलग अलग कंपनीज पर इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं और उनकी शॉर्ट सेलिंग भी की गई थी। सितंबर 2020 में उन्होंने निकोला कंपनी को लेकर ऐसी ही रिपोर्ट निकाली थी, कहा कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। उस रिपोर्ट के आने के बाद निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और 2 साल के अंदर अंदर निकोला कंपनी के शेयर 71% नीचे गिर गए। मई 2020 में हिंडनबर्ग ने चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंपनी को टारगेट किया, जिसके बाद इस कंपनी के 90% शेयर्स गिर गए। जून 2020 में हिंडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड कंपनी को टारगेट किया, जिसका शेयर प्राइस था $6.8 पर शेयर। रिपोर्ट आने के बाद इसका शेयर प्राइस नीचे गिरकर $1.5 पर शेयर हो गया। उन सारे केसेस में हिंडनबर्ग ने पहले कोई ना कोई स्कैम या फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगाया, फिर जाके शॉर्ट सेलिंग करवाई। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है हिंडनबर्ग कंपनी का। जिस कंपनी को हिंडनबर्ग कंपनी ने टारगेट किया उनमें से कई कंपनीज का स्टॉक नीचे क्रैश कर गया।
और कई कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशंस भी करवाई गई, लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो काम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का हो रहा है बड़ा रिस्की काम है। क्योंकि निकोला कंपनी का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें हिंडनबर्ग ने 43% स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग कर रखा था, यानी कि कंपनी के ऑलमोस्ट आधे स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रखा था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर नुकसान होता निकोला केस में हिंडनबर्ग को, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता। अडानी केस में हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली कितना स्टॉक शॉर्ट सेल किया गया है हिंडनबर्ग की तरफ से। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें ये पता चल सके, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आने वाले टाइम में ये एक विन लूज सिचुएशन है। अगर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सही है तो फ़ायदा यहाँ हिंडनबर्ग को होगा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ अडानी को। लेकिन अगर अडानी यहाँ पर सही है और ये रिपोर्ट गलत है तो फ़ायदा अडानी को होगा और नुकसान सिर्फ हिंडनबर्ग को। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।